रायता तो मैंने ही बनाया है वैसे। अभी हम बोल रहे हैं ना भांग की चटनी, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, नशा हो जाएगा। रिश्ते आ गए क्या? ये तो मेरी अम्मा का सवाल है, रहने दो। मतलब हम वो वाले पहाड़ी जिन्हें समझ में सब आता है, बोलनी नहीं आती। डुबुक भात हो गया और एक जोई भात हो गया। ये दो तो मेरे ऐसा है कि मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मेरे घर में सब पसंद करते हैं। कल तो मुस्लिम भी काफ़ी लोग आए जो हमसे नमक खरीद के ले गए, तो मैं आज हम पे पैसा आया, सबसे पहले मैंने उस घर पे लगाया। मैंने कहा यार इस घर को मैंने बनाना है, जो मिला यहाँ से मिला तो इसको मुझे बनाना है। एक सपना जैसा लग रहा है, अभी तक यकीन नहीं हो रहा। तो मेरे पापा ने हमें शुरू से सपोर्ट किया है, बाकी और किसी का सपोर्ट नहीं था। अगर कोई मिलता भी है तो वो बोलता अंकल हमने आपको कहीं देखा है। हाँ बेटा देखा होगा, यूट्यूबर नेहाविश का पापा हो, ऐसे बोलते हो। बाकी जो रिश्तेदार पहले नहीं करते थे अब वो भी करते हैं, अब तो हर कोई करता है। खैर नए बच्चों को सपोर्ट करो, फिर चाहे वो कुछ भी कर रहे, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मैं कल से दबी बैठी थी। सब सारे इमोशन मेरे बाहर आ गए, तो थैंक यू सो मच। आजकल हर किसी के इंस्टा फीड में अगर किसी का चेहरा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है तो वो इनका है। जी हाँ, मेरे साथ है नेहा बिष्ट और आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूँ आपकी दोस्त ऋतु बिष्ट। तो आज बिष्ट बिष्ट की जोड़ी एक साथ आ गई है। और नेहा कैसा लग रहा है आजकल ये लड़की जो है खाना बनाते हुए दिखती है या फिर गांव पहुंच जाती है सीधे अपने पापा के साथ गाड़ी उठाकर, तो कैसा लग रहा है इतना प्यार जो लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है? बहुत अनबिलीवेबल सा लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतना प्यार मिल सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी नहीं सोचा था, और इस उससे भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इतने लोग पसंद करेंगे। और आज तक जैसे कभी मैं कभी बाहर नहीं गई, आज फर्स्ट टाइम निकली हूँ, तो जैसे इतने लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, तब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ और लोग मुझे सच में पसंद करते हैं। केवल देख ही नहीं रहे, जो कहते हैं ना हम इतनी दूर से आए हैं वो सच में आज आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सपना जैसा लग रहा है, अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अपने घर के पास खड़े होकर भी ऐसा लग रहा है कि अभी नॉर्मली इंसान हूँ, बट जैसे ही कोई आता है फोटोज क्लिक कर रहा है तो ऐसा लग रहा है हाँ कुछ तो हूँ। मतलब ऐसे कहते हैं ना कभी कभी आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, वो वाला फीलिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, इतना प्यार सपोर्ट तो लोगों का हम देखते हैं, कितने मिलियंस व्यूज़ आपकी स्टोरी पे आ जाते हैं, आपकी जो रील्स है उस पे आ जाते हैं। ये जो शुरुआत आपने की थी, कैसी आपकी शुरुआत रही? जो वो पहला कंटेंट क्या था आपका, और उसके बाद जो आपने कुकिंग के तौर पर उसको शुरू किया, क्या चीज़ थी, किस तरह से हुआ? जैसे अब वैसे सच बताऊँ तो खाने पीने का शौक मुझे पहले से ही है, बट जब कोविड लगा तब मैंने पहले तो लिपसिंग वगैरह जैसा था, फिर कोविड हुआ स्टार्ट तो मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन ही था, फिर हमने बीच में फूड चैलेंजेस स्टार्ट करे थे स्टार्टिंग में, पर इतने व्यूज़ नहीं आए, हल्के हल्के आते थे। फिर थोड़ी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो ऐसे करते करते फिर लगा हाँ जो मैं खाने वाला बनाती हूँ वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, और मेरे घर वालों को भी मज़ा आता था कि हमें खाने को मिल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि जब मैं कर रही हूँ उस चीज़ को मैं शूट करके लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो बस वही चीज़ करी, डाला और लोगों को पसंद आने लगा। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था पसंद आएगा, मैं तो बस ऐसे ही कि चलो मैं कर रही हूँ तो लोगों को दिखा देती हूँ कि भाई मैं खाना ही बना लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। पर एकदम से उन्हें पसंद आने लगा, मैंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस स्टेज पे आके पसंद आएगा, मतलब ऐसा। अच्छा, शुरुआत में जब हम कुछ करते हैं ना, मतलब कोविड के टाइम के बाद सब पेरेंट्स सोचते थे कि पढ़ ले, ये कर ले, कुछ कर ले, लेकिन इस तरह के इस फील्ड में आना, आज की जो जनरेशन जो जेनजी है वो जो आ रही है, कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट भी मिल रहा है। आपके साथ कैसे परिवार जुड़ता है? जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो देखो डे 1 से मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब मेरे पापा ने हमें शुरू से सपोर्ट किया है। मेरे को पूछा नहीं किसी ने ना, मतलब उन्होंने तो बोला भी था कि अगर तुझे जॉब छोड़नी होगी तो छोड़ सकती है। बाकी और किसी का सपोर्ट नहीं था, भाई बहन का था। बाकी मम्मी का भी थोड़ा सा मतलब रहता है ना कि थोड़ा डर रहता है कि अगर इसने जॉब छोड़ दी तो फिर कैसे चलेगा हमारा घर, बस वो वाला था। बट पापा का था डे 1 से, अभी आपने देखा होगा हर व्लॉग में वही मेरे साथ चलते हैं, तो उनका शुरू से था। उन्होंने बोला था अगर तुझे जॉब छोड़नी भी होगी तो छोड़, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना है तू कर। मतलब वो बहुत अच्छे उनके हैं, तो उनका सपोर्ट है। और अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब तो पूरा फैमिली सपोर्ट करती है, अब तो सब चली गया, अब तो सब आते ही हैं सपोर्ट करने। बट जब स्टार्टिंग का मेरा था
तो एक पापा थे, भाई बहन थे, मम्मी भी खड़ी थी, बट जब जॉब छोड़ी तो उन्हें लगा कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। अब कौन कमाएगा अगर यूट्यूब चला नहीं चला, इनकम आई नहीं आई। बट जब इन्होंने भी 2-3 महीने देखा कि हाँ अच्छा ग्रोथ है और सब कुछ हो रहा है, फिर वो भी अब नॉर्मल हो गई है। अब तो दोनों ही जने फुल्ली मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जो रिश्तेदार पहले नहीं करते थे अब वो भी करते हैं, अब तो हर कोई करता है खैर। बट ये स्टार्टिंग फेज़ में एक पापा का बोलूँगी कि वो तो थे ही थे। फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। मैं तो कल से दबा के बैठी थी यार। इतना प्यार, मतलब लोगों का ना, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मुझे कोई इतना प्यार करेगा। बहुत अनबिलीवेबल सा। अब अच्छे दिन आ रहे हैं। मतलब जब स्टार्ट किया था तब नहीं था मेरा ऐसा कुछ भी ना कि मुझे फेम ही कमाना है। मतलब मेरा ये था कि थोड़ा बहुत मुझे पता लगा कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, तो मैंने कहा अगर थोड़ा बहुत चल जाएगा तो जॉब के साथ मेरी साइड इनकम भी आती रहेगी, क्योंकि जॉब नहीं है आजकल। और मैं भी वही कर रही थी 20-25 हज़ार की, और 20-25 हज़ार में क्या होता है आज के टाइम पे? कुछ भी नहीं होता। तो मैंने बस यही सोचा था कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मेरा आ जाएगा, कि जो मैं मतलब मेरा घर भी चल जाए, थोड़ा ओटी वगैरह, एक तरीके से यही समझ लो आप, क्योंकि हॉस्पिटल में ओटी वगैरह नहीं होते, कम ही होते हैं। बस ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था, एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। बट आज के दिन पे जब पीछे मुड़ के देखती हूँ लगता ही नहीं। अभी लोग मेरे से बोलते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल ही लगते हो, क्योंकि मैं रहती वैसी, मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं उस फेज पे आ चुकी हूँ जहाँ लोग मुझे मतलब सेलिब्रिटी या जैसा जो भी मर्जी समझ लो वैसा कुछ मानते भी हैं। पर इतने दूर दूर से आए हैं। अभी एक बोल के गया हम हरियाणा से आए हैं रात के 2 बजे। मतलब मैंने सोचा यार मतलब लोग हैं, कुछ तो है। अच्छा, आप जॉब करते थे, आप कहाँ पर जॉब करते थे? मैं ILBS हॉस्पिटल में, मैं 2-3 मतलब मैं मेडिकल फील्ड से थी, तो 2-3 हॉस्पिटल में मैंने वर्क किया। लास्ट में ILBS में वर्क किया मैंने, तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियन थी, लैब में काम करती थी। तो डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, सारी शिफ्ट हमारी होती थी। अच्छा, हमने आपका वो व्लॉग भी देखा जब आपका लास्ट डे था, जो फेयरवेल मिला था। तो मतलब जिन कलीग्स के साथ आप काम करते थे उनको छोड़ना, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीज़न और एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। सही कह रहे हो। मेरा एंड जब मेरा लास्ट डे आने वाला था ना, तब तक भी मेरा ये हो रहा था कि यार नहीं जाती। इतनी बार मैंने अपने दिमाग ऐसे किया है कि जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर वो कुछ दोस्त थे जो साथ में खड़े थे, उन्होंने बोला कि नहीं अब तूने ले लिया डिसीजन, तू छोड़ दे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और हॉस्पिटल वाले में भी बहुत अच्छे थे, हमारे HOD थे, वो भी इतने अच्छे थे। उन्होंने बोला था अगर तेरा नहीं चलेगा तो तू वापस आ जाइयो। जॉब छोड़ने के बाद भी उनके कई बार मेरे को फ़ोन आए कि आप बताओ अगर तुम्हारा नहीं चल रहा तो आ जाओ वापस। मैंने कहा नहीं सर, अभी मतलब भगवान के आशीर्वाद से सब बहुत अच्छा चल रहा है, अब ऐसे ज़रूरत नहीं कि मैं वापस देख सकूँ। तुमने तो इतना बड़ा जो बीड़ा उठाया और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उन लड़कियों के लिए क्या बोलना चाहोगे, या उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको लेकर, और लड़कियाँ जो कहीं ना कहीं एक बार को डर जाती है, सहम जाती हैं कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए? देखो, पहली बात तो हर पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, फिर चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। जैसे अभी भी हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, मैं मेरी बहन हो गए कि भाई लोगों की मत सोचो, लोग नहीं देंगे तुम्हें कुछ भी, तुम्हें जो करना है। अब एक पेरेंट्स को बच्चों के साथ ही रहना है एक एज के बाद ना, तो हम यही समझाते हैं कि भाई अपने बच्चों का सपोर्ट करो, उन्हें जो करना है। अब जैसे मेरे मम्मी थोड़ा डर रही थी, पर पापा ने मुझे फुल सपोर्ट किया कि तुझे कर जो करना है, और आज मैंने करके दिखा दिया। अब वो बिल्कुल प्राउडली घूमते हैं कि अगर कोई मिलता भी है तो वो बोलते हैं अंकल हमने आपको कहीं देखा है। हाँ बेटा देखा होगा, यूट्यूबर नेहा विश का पापा हो, ऐसे बोलते हो। और फिर क्या कहते हैं, कभी अगर उन्हें कोई घूर भी रहा होता है तो कहते क्या देख रहे हो, वो कह रहे हैं अंकल कहीं देखा है। हाँ ब्लॉग में देखा होगा, मेरी लड़की बनाती है नेहा विश ऐसे करके ना। तो आज नेहा यहाँ पर क्या सर्व कर रही है, क्योंकि पहले दिन तो हम चूक गए, हमारे हाथ से पहाड़ी बढ़िया भी गई, पहाड़ी पिस्सी न्यूड भी चला गया। अब यहाँ पर आज क्या परोस रही है नेहा? नेहा से बोलते थे भाई कुछ तो खिला दो हमें। चलो हमें अब नेहा ही परोसेगी, हम नेहा के हाथ का ही बना हुआ खाएंगे। ठीक है चलो। रायता तो मैंने ही बनाया है वैसे, बस पकौड़ों में सबकी मेहनत है, चटनी मेरी मम्मी ने बनाई है। ठीक है। तो ये लो हमारे पहाड़ों का स्वाद। तो भाई आ गई है पहाड़ी थाली। क्या क्या थालियाँ बता दो? इसमें है हमारा पहाड़ी रायता। पहाड़ी रायते में क्या अलग है ये आप एक बार टेस्ट करके बताना। ठीक है। ये है भांग की चटनी, नशे वाली नहीं होती, भांग के बीज की होती है। ये हमेशा हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है। मेंशन करना पड़ता है। अभी हम बोल रहे हैं ना भांग की चटनी, नहीं हमें नहीं चाहिए, नशा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, दाने वाली है। और ये पकोड़े हैं,
पहले तुमने रायता कहा था ना? हाँ जबरदस्त है। बस मुझे ये नहीं पता चल रहा क्या अलग है इसमें, ये बता दो क्या अलग है। आप बताओ। यार नहीं समझ में आ रहा। कुछ नाक में ऐसा लग रहा है तीखा सा। हाँ राई ना। लोग पूछते हैं कि पहाड़ी खीरे के रायते में क्या अलग है, ये राई जो ऐसे सीधा नाक पे चढ़ जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, इतना अच्छा खाना बना लेती हो, इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी सुंदर लड़की हो, रिश्ते आ गए क्या? ये तो मेरी अम्मा का सवाल है, रहने दो। मेरी अम्मा वीडियो देखेगी मेरे पीछे पड़ जाएगी। अभी पापा और मम्मी को कोई तो कुछ पूछते होंगे। हाँ पूछते तो रहते हैं, ऐसे बोलते तो बहुत है, बहुत सारी दूसरी अम्माएं भी लेकर आती है कि उसका लड़का इसका लड़का बोल रहा था, बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी प्लान है फिर अभी तो करियर पे ही फोकस करना है। अभी तो जाके सक्सेस मिली है, अभी थोड़ा बढ़ना है आगे, फिर देखते हैं। हमने ये तो देखा कि आप खाना बनाती हैं और अपने गांव जाती हैं, और जो गांव जाती है वो व्लॉग बहुत पसंद किए जाते हैं लोगों के बीच। जेन ज़ी जो जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही जो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है ना, वो भी इनके ब्लॉग्स को बहुत पसंद करती है। तो गाँव जाना मतलब मजबूरी है या पसंद है उत्तराखंड में? नहीं, गाँव जाना तो मुझे शुरू से पसंद है। जब मैं स्कूल में भी थी, समर वेकेशंस होते थे 2 महीने के, अपनी दादी के साथ चली जाती थी, और मतलब 6-7 क्लास से ही मैंने चूल्हे पे खाना बनाना मुझे आ गया था, क्योंकि दादी के साथ जाती थी। कभी कभार वो थक गई या बीमार है तो मुझे बोल देती थी तू बना ले, तू जैसा बनाएगी मैं खा लूँगी। तो भाई वहीं से करते 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 अब मुझे ऐसा आ गया कि भाई अब मैं चूल्हे पे क्या, मैं कहीं भी खाना बना सकती हूँ। कभी उनके गाँव चली गई, तुम्हारी रुपाई हो रही है, कुछ हो रहा है, दादी कहती जा जा तू भी कर ले, तू भी कर ले। तो अब उनके कहने पे कर लेती थी। अब धीरे धीरे फिर वो सारा आने लग गया। तो कोई कहता नहीं है ऐसे, बस एक है कि मुझे पहाड़ी बोलनी नहीं आती, अदरवाइज़ गाँव के ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। जबकि शुरू से हम दिल्ली में ही पैदा हुए और दिल्ली में ही रहे, स्कूलिंग भी वो भी। बस गाँव जाते हैं, अब गाँव जाते ही 2 महीने के लिए थे, तो इतनी पहाड़ी कभी बोली नहीं। मम्मी और दादी बोलते हैं, बट हमने कभी उनका रिप्लाई नहीं किया। समझ में सब आता है। मतलब हम वो वाले पहाड़ी हैं जिन्हें समझ में सब आता है, बोलनी नहीं आती। तो वो तो आता है, बट कभी बोली नहीं। पर ये कि गाँव जाना मुझे बहुत पसंद है। और फिर जब से मेरा हुआ थोड़ा यूट्यूब का स्टार्ट और भाई लोगों को पसंद आने लग गया, तब से तो मुझे था ही कि अगर मैं जॉब छोड़ूंगी भी तो मेरे मोस्टली ट्रैवल सबसे पहले अपने उत्तराखंड को ही मैंने कवर करना है। तो देखा होगा मेरे 90% ब्लॉग्स उत्तराखंड के ही होते हैं। उसके अलावा मैं कभी 10% चली जाती हूँ इधर उधर, वरना सबसे पहले मुझे ये है कि अपने पूरे उत्तराखंड को कवर करना है। बस ये तो पसंद है, मुझे बहुत पसंद है गाँव जाना। और उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर भी आजकल हम देख रहे हैं कि कई नहीं जानते, लेकिन अब बच्चों में, अब जो जनरेशन आ रही है उसमें बहुत उत्सुकता है अपने पहाड़ को लेकर, अपने उत्तराखंड को जाके। तो कल्चर की और आपका क्या रुख है? ये मैंने भी नोटिस किया भाई, देखो कल्चर फॉलो करना चाहिए। हम शुरू से रहे आए, बट हमारी मम्मी कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो पहाड़ का छोटा सा छोटा क्यों ना हो, हमें सब पता है, खाने पीने का सारा पता है, हम सब खाते हैं। मडवे की रोटी हो गई, वो हो गई, सारी चीज़ एक A to Z। तो यही है कि यार अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। चलो रोज़गार के लिए तुम शहर आ गए, बट अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें जाते रहना चाहिए। अब जैसे हम हैं, हमारे गाँव में भी कोई नहीं रहता, बट हम उसे देखते रहते हैं, हर साल जाते हैं। कुछ काम की ज़रूरत है, रेनोवेशन कराना है, थोड़े से पैसे लगेंगे, बट करा देते थे। बट आज भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे इतना दिया, तो सबसे पहले मैंने अपने गांव वाले घर को ही सही किया। आज वो मतलब हमारे दादाजी चाहते थे उसे सही करवाना बहुत पहले ही, अब हम पे पैसे नहीं थे, तो कभी किसी और ने भी पहल नहीं करी, क्योंकि हमारा जो जॉइंट फैमिली है, तो भाई हमारे पास होगा तभी दूसरा भी देगा और घर बनेगा। बट आज तक कभी नहीं बना, 8-9 साल हो गए, बट आज हम पे पैसा आया है, सबसे पहले मैंने उस घर पे लगाया। मैंने कहा यार इस घर को मैंने बनाना है, जो मिला यहाँ से मिला, तो इसको मुझे बनाना है। बहुत उन्हीं का आशीर्वाद है। मेरी मम्मी आज तक कहती है कि सारा आशीर्वाद इन्हीं का है, तो वो कर रहे होंगे बहुत प्राउड, उन्हीं का आशीर्वाद है आज यहाँ पहुँचाया। उन्हें लगा होगा कि यार और कोई नहीं बनाएगा, यही बना सकती, इसको दे दो पैसे। तो इसलिए उन्होंने दिया, तो अब दिया तो भाई मैं भी कर रही हूँ। अगर अभी मेरे पास इतना है कि मेरे घर वाले और हम 2-3 टाइम की रोटी आराम से खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मैं उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जिनके पास नहीं है। जैसे हम भी ननिहाल जाते हैं, वहाँ देखते हैं हम यार लोग बहुत एडजस्टमेंट में रहते हैं, सोच समझ के खाते हैं, कितना तेल डाले, कितना वो करे ना, नहीं है लोगों के पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ये काम भी मैंने इसलिए शुरू किया है कि उनको देना। नहीं, ये बात तो इसकी तो मैं भी आपको दाद दूंगी। मतलब गांव जाके, मतलब कहते हैं ना कि दिल्ली से आ गए, हमारे सर पर बैठ गए, कुछ कर नहीं रहे। तो ये बात तो मैं नेहा तुम्हारी दाद दूंगी कि तुम वहाँ जाती हो, खुद अपने हाथ से पूरा, मतलब पूरा जो चूल्हे का काम है ना, वो पूरा नेहा संभाल लेती है और खुद अपने हाथों से बना के उनको सबको परोसती है, चाहे वो दिल्ली का कोई स्ट्रीट फूड क्यों ना हो या पहाड़ का कुछ ना हो। अच्छा, तुम सब कुछ तो बना लेती हो, ये बताओ पहाड़ी खाना जो सबसे बेहतरीन तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ? वैसे तो मैं सभी बना लेती हूँ। डुबुक भात हो गया,
और एक जोई भात हो गया। ये दो तो मेरे ऐसा है कि मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मेरे घर में सब पसंद करते हैं। मेरी दादी तो उस दिन एक्स्ट्रा खाती है जिस दिन मैं बनाती हूँ, कहते हैं जो नया नया बनाया हाँ वो खाऊंगी। तो ये डुबुक भात और जोई भात, और ये फेवरेट भी है मेरे, और मुझे आता भी यही सबसे बेस्ट है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे स्टेज पे आ गई हो और बहुत अच्छे लेवल पे हो, और कई इन्फ्लुएंसर्स को हमने देखा है जब वो स्टेज पे आ जाता है ना, एक अलग ही हाव भाव, एक अलग ही तेवर चढ़े होते हैं। लेकिन आप ये बताओ, एक इतने स्टॉल लगाना, इस तरह से एक कार्यक्रम में, पहाड़ी कार्यक्रम में स्टॉल लगाना, ये मतलब बहुत कम ही कोई लोग सोचते हैं, लेकिन आपने कैसे ठान लिया कि हाँ चलो एक स्टॉल लगाते हैं, इस तरह से पहाड़ी जो व्यंजन है, जो पहाड़ी खान पान है उसको परोसा जाए? देखो जब भी मतलब इसका आइडिया वैसे मेन तो मेरा ये था कि लोगों ने नमक की भी काफ़ी डिमांड करी थी। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे घर में भी हमारा नमक मामी ही पीसती है, हमारी छोटी मामी है, वही पीसती थी और हमें काफ़ी पसंद था, तो मैं हर बार उन्हीं से पिसवाती थी। तो एक दिन मैंने ऐसी वीडियो डाली तो लोगों के कमेंट्स आने लग गए, तो मुझे लगा कि यार हाँ लोगों को चाहिए इस तरीके का कुछ। तो मैंने सोचा कि यार फिर इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। सोच तो मेरे दिमाग में था काफ़ी टाइम से, कैसे करें क्या करें। फिर जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली लगाने की, तो मैंने सोचा भाई छोटा बड़ा काम ऐसा कुछ नहीं होता, अपना काम चलना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि हम करते हैं पहाड़ी उसको फूड आइटम। अब आप देखो हरियाणा से आ रहे हैं, कल तो मुस्लिम भी काफ़ी लोग आए जो हमसे नमक खरीद के ले गए। तो मैंने कहा यार ये वाला काम बढ़ाते हैं और जिन लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है उनको देते हैं। हमने नंबर भी मेंशन किया, तो मुझे काफ़ी लोगों के कॉल भी आए कि नेहा हमें बताना अगर और पीसना हो तो हमारा भी रोज़गार चलेगा। यानी उत्तराखंड में बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हमें भी ऐसा कुछ मिले प्लेटफॉर्म जहाँ से हम भी थोड़े बहुत पैसे कमा सके ना। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो क्या करेंगे, जिन्होंने बचपन से ही खेती बाड़ी करी है वो क्या करेंगे। हम गांव जाते हैं फ्री में ले आते हैं कि हम शहर से आए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा रख दो। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बड़ा रखो, मैं उनको बेचूंगी, जो आएगा वो तुम्हारा, मुझे बस मेरे सामान के दे देना, मेरे किराए के, बाकी सब तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के आशीर्वाद से आज मेरे पे बहुत है, इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी होगा भी। तो मैं तो जो हमने देखा 2 दिन का कार्यक्रम, लेकिन इस 2 दिन के कार्यक्रम में पहले दिन ही जो नेहा का स्टॉक है वो 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो गया। नमक जिस तरह से ख़त्म हुआ, जो पहाड़ी बढ़िया ख़त्म हुई, मतलब नमक ख़त्म हो गया। नमक वाली को टक्कर देने की कोशिश नहीं, टक्कर देने की मुझे किसी को कोशिश नहीं है, ना ही मैं किसी से खुद को कंपैरिजन करती हूँ, ना ही करना चाहती हूँ। ये मैंने फेमस होने के लिए नहीं किया है कि मेरे ब्रांड का नाम फेमस कर दो या वो कर दो। अगर तुम मुझसे कुछ लेके जा रहे हो तो तुम ये सोचो कि वो किसी और की ही हेल्प कर रहा है, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। जो भी है सारा उधर ही है, और मैं ना ही किसी को देख के ये किया है। मैंने बस इसलिए किया है कि ताकि जो लोग गाँव के जिन लोगों को ये सारे काम आते हैं ना, बस उनका थोड़ा बहुत चल जाए, जिससे मैं भी खुश वो भी खुश। बस ये फेम वेम कुछ नहीं है, कंपैरिजन कुछ नहीं है, पैसों का कोई लालच नहीं है, सब है भगवान के आशीर्वाद से। ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी टेंशन की बीमारी होती है। ठीक है, जितना है मैं इतने में बहुत खुश हूँ। तो बस ये अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो ये उधर ही जा रहा है सीधा, कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो आप ये मान लीजिए, अगर आप निराशा आपके हाथ लगी है, आपको अगर नमक नहीं मिला, पहाड़ी बढ़िया नहीं मिली, तो शायद एक खुशखबरी आने वाले वक्त में नेहा दे दे कि ऑनलाइन भी कुछ ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ऐसा कुछ है प्लानिंग आगे की? प्लानिंग करी है अभी, वैसे हमने प्लानिंग पहले भी कर रखी थी, बट हमें चेक करना था कि यार लोग आते या नहीं आते। बट जिस हिसाब से पहले ही दिन लोग आए और इतनी भीड़ आई, मतलब मेरे सोच से ही परे था। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ लोग चाहते हैं, और अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील भी कर रही हूँ। तो मैं इसको करूँगी, ऑनलाइन तक भी लेके जाऊँगी। तो जिन लोगों को चाहिए वो मुझे बता सकते हैं ऐसा। तो चलो, यानी कि आप बहुत जल्दी, रील्स में सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है, लेकिन बहुत जल्दी अब आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि नेहा जो है ऑनलाइन भी आपको सारी चीज़ें देगी अगर आपको निराशा हाथ लगी है। तो नेहा बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस तरह से बातचीत करके, क्योंकि ये आज की पीढ़ी है जो आपको मोटिवेट करती है या इन्फ्लुएंस करती है और लोगों को, कि अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं, अगर आप डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो उस डर को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये बताइए? हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आप पहले हो जो यहाँ आए और इतना कुछ पूछा। मैं कल से दबी बैठी थी मैं नहीं शेयर करने वाली थी, बट आप लोग आए, आपने मुझे सवाल किया। तो जितने भी मेरे कल के इमोशंस थे ना, क्योंकि वो सब मेरे दिमाग में था कि कैसे कैसे मैंने शुरू किया, बट आप लोगों ने आगे पूछा तो वो सब सारे इमोशंस मेरे बाहर आ गए। तो थैंक यू सो मच, इसके लिए आप लोग आए तो भाई नेहा की जर्नी आपको कैसी लगी, और नेहा से अगर जुड़े हुए कुछ भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेहा उनका आंसर्स भी आपको दे देगी। तो बाकी की खबरों के लिए, बाकी की इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए राजकुमारी के साथ। अगर राजकुमारी को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए, फ़ौरन कीजिए।